वेलकम बैक फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर मैं बहुत टाइम बाद ही एक वीडियो लेकर आया हूँ दिस टाइम कि एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। ये वैसे तो शॉपिंग कार्ट के ऊपर मैंने पहले भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, बट मैंने शॉपिंग कार्ट के ऊपर पहले जावा पर बनाया था। बट दिस टाइम मैंने ये MVC पर बनाया है, ASP.NET MVC। और इस एंटिटी फ्रेमवर्क मैंने यूज़ किया है, जिसको यहाँ पर हम लोगों ने पूरी शॉपिंग कार्ट को यूज़ करके बनाया है। और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा पूरा एक शॉपिंग कार्ट से रिलेटेड है। बट दिस टाइम मैंने इसे क्लॉथ के ऊपर स्पेसिफिक किया है, जो हमारे जो है क्लॉथ और शूज़ के ऊपर ही मेनली फोकस करके बनाया है। ये आपका होम पेज है जो आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। और ये प्रोडक्ट पेज है जिसमें आपको मैंने सारी पेजिनेशन वगैरह लगा करके दिखाई है। और इस तरह से कैटेगरीज़ भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कॉन्टेक्टस का पेज है, और लॉगिन का पेज है, एंड देन रजिस्टर का पेज है। तो ये हमारी सारी स्क्रीन्स हैं। तो मैं एक एक करके चलता हूँ, यहाँ पर इसकी फ़ैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये हमारे सामने जैसे ये स्क्रीन है, आप यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप उसके फ़ोटोज़ वगैरह भी देख सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर अगर आप सीधा ऐड करना चाहते तो ऐड भी कर सकते हैं, बट बिफोर ऐडिंग एनीथिंग यू हैव टू लॉग इन। सो बिफोर लॉग इन आपको रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक रजिस्टर कर लेता हूँ। लेट सपोज मैंने इसका नाम ले लेता हूँ अक्षय कुमार कर लेते हैं, और इसका फ़ोन नंबर देते हैं 888 के 8888877777, और पासवर्ड सेम ही रख लेते हैं फ़िलहाल। और जैसे ही मैंने क्रिएट पर क्लिक किया, और ये हमारा सेव भी कर लेता हूँ, यूज़र क्रिएट हो गया है। नाउ वी आर एबल टू लॉग इन। और मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पर मेरा यूज़र का नाम नज़र आ जाएगा, प्लस मेरा कार्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो सेकंड थिंग की तरफ मूव कर लेते हैं। अब मैं कोई भी प्रोडक्ट जब यहाँ पर क्लिक करूँगा, क्विक व्यू करूँगा, तो मुझे यहाँ पर उसके ऑप्शंस नज़र आएंगे कि वो क्या प्रोडक्ट है, कौन सा ब्रांड है, क्या क्लॉथ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। ऐड टू कार्ट में जा कर के आप कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 आइटम्स आपके ऐड हो चुके हैं। ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, और ये मुझे दिखाएगा भी कि भैया आपके 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप डायरेक्टली किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो ऐड टू कार्ट पे जाइए। आइटम ऐड हो गई हमारी कार्ट में, और आप देख सकते हैं। आपको कोई माइनस करनी है, माइनस कर दीजिए, वो अपने आप 2 होगी। और अगर आप हटाना चाहते हैं तो फिर से माइनस कीजिए, वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अब बात आती है दूसरी चीज़ की। यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं कुछ खास फ़िल्टर्स। जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करूँ, मैं शूज़ सर्च करना चाह रहा था, तो शूज़ की मेरे पास पूरी लिस्ट आ चुकी है यहाँ पर, जो जो मेरे पास शूज़ अवेलेबल है। आगे मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि डैशबोर्ड से हम इन शूज़ वगैरह को ऐड भी कर सकते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये बहुत सारे शूज़ हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा जो बजट है वो भाई मुझे अधिक से अधिक जो है वो मतलब मुझे देखना है 2800 तक का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो काफ़ी और थोड़ा कम कर लेते हैं। तो मैंने कहा मेरा 2500 का बजट है। ओके, अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा बजट जो है ना 2 से 2.5 के बीच में है। तो मैंने 2000 से लेकर के मैंने 2000 से लेकर के ये कर दिया। और ये देखिए, ये 2000 से लेकर के 2500 के बीच की रेंज आ गई। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि बहुत सारे शूज़ हमारे सामने आ जाते हैं, तो यहाँ आपको ब्रांड वाइज भी फ़िल्टर है। जैसे आप सिर्फ रीबॉक में इंटरेस्टेड हैं, रीबॉक के अंदर जाइए और आपको सिर्फ रीबॉक शूज़ मिलेंगे। नाइक में जाना चाहते हैं, सिर्फ नाइक के मिलेंगे। रेड चीफ में जाना चाहते हैं, रेड चीफ मिलेंगे। एडिडास में देखना चाहते हैं तो एडिडास के शूज़ मिलेंगे। अगर आप सारे में देखना चाहते हैं तो सारे में। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई रेड चीफ में सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई 2000 से ऊपर वाले हों, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये हमने यहाँ पर कर दिया 2100 तो यहाँ आप देखेंगे ये अपने आप से फ़िल्टर काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सर्चिंग कर सकते हैं। मैं शूज़ के बाद क्लॉथ्स पे भी ये सब दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ब्रांड यूज़ किए हुए हैं, सियाराम, पीटर इंग्लैंड और ओसवाल। तो आप सियाराम्स के देखना चाहते हैं प्रोडक्ट, तो ये सिर्फ सियाराम के प्रोडक्ट्स हैं। और पीटर इंग्लैंड में जाना चाहते हैं तो पीटर इंग्लैंड के हमारे पास हैं। तो ये इस तरह से ओसवाल के भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं। उसमें भी अगर आप प्राइस का फ़िल्टर चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सारा फ़िल्टर का सीन है। तो यहाँ पर फ़िल्टर हमारा पूरी तरह वर्किंग है। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, ये हमारा ऐड हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग,
आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई है। अगर आप चाहें तो आगे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा भाई मुझे 2 जूते चाहिए, मतलब 2 जोड़ी जूते चाहिए, बिकॉज़ 2 जूते तो मतलब 1 जूता तो बिकता ही नहीं है ना। चलिए कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आकर हम लोग प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑर्डर प्लेस की स्क्रीन आ जाएगी। वेरी नाइस। अब की बार मैंने इसे भी यूज़ किया है। यहाँ पर आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे, तो मैंने यहाँ पर आकर कर दिया अक्षय कुमार और फ़ोन नंबर ले लें 8888877777। मैं सोच रहा हूँ इस जगह ना अपना नंबर वो फिलअप ऑलरेडी दिखाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6। लोकलिटी ले लेते हैं, लेट्स सपोज नोएडा। स्टेट ले लेते हैं यूपी। सिटी ले लेते हैं नोएडा। जो भी आप देना चाहते हैं दे दें। और माई एड्रेस आई डोंट सी यू। चलिए कोई नहीं। यहाँ पर आकर के हम लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं कि घर पे करना है या ऑफिस में भेजना है, तो आप यहाँ कंफर्म कीजिए। और कंफर्म करने के बाद पेमेंट की ऑप्शन की बात आती है। पे करेंगे क्या? हाँ, बहुत नंबर कुछ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं और मैंने कहा 12 22 और 1 2 करते थे 1 2 3 एंड दैट्स इट। पेमेंट हो गई है हमारी और अब हम इनवॉइस देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर इनवॉइस हमारा नज़र आ गया है। अब चाहें तो प्रिंट आउट ले सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन मैंने इस बार यहाँ पर ऐड किया है कि अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो ऑर्डर हिस्ट्री में आपको यहाँ पर आपके ऑर्डर की डिटेल दिखाई देगी, जिससे आप कैंसिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इनवॉइस देखना चाहते हैं तो आप पूरा इनवॉइस देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ न्यू ऑप्शंस मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये थे हमारे कुछ जो फीचर्स थे जो हमारे यहाँ पर मैंने लगाए। लॉग आउट कर लेते हैं। लॉग आउट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ एडमिन सेक्शन में। तो एडमिन सेक्शन को भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया है यहाँ पर। लेट्स सी। तो एडमिन सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन है मेरा, दैट इज़ स्लाइड। ठीक है। डैशबोर्ड तो मेरा पहले की ही तरह है जैसे मैंने पहले बनाया था। तो दिस टाइम मैंने यहाँ पर स्लाइड्स ऐड की हैं। इन स्लाइडों में मैंने क्या किया, मान लीजिए अगर आपको ये 3 में से कोई और स्लाइड देखनी है तो मैं जाता हूँ इमेजेस पर और हम कहते हैं शू शॉप हेडर। चलो देख लेते हैं ऐसा कुछ मिल जाए तो। यहाँ पर ठीक ठाक लग तो रहे हैं। यहाँ पर फुटवियर सॉल्यूशन, इनके नीचे एक्चुअली में आइटम्स लगी हुई हैं, ये ठीक लग रहा है। तो यहाँ पर इसको हम उठा लेते हैं बहुत सिंपल सी कहानी से। थैंक यू। यहाँ पर हम लोग सेव कर लेते हैं इसे। और मैंने कहा एस हेडर, मैं इसे डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ सिंपली। और अब मैं जाता हूँ यहाँ पर और मैंने कहा चूज़ फाइल और मैंने यहाँ डेस्कटॉप पर गया। डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पर एस हेडर ये रहा मेरा और मैंने शू हेडर लिया। और मैंने किसी पेज पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अब यहाँ URL डिफाइन कर देते हैं। अभी मैंने इनका ज़्यादा कुछ खास यूजेज नहीं किया है, ऐड कर देते हैं। जैसे ही मैंने ये ऐड किया स्लाइड को, मैं लॉग आउट करता हूँ और अब आप देखिएगा ये 4 होगी। ये रही हमारी शूज़ भी आ गए। ठीक है, सो डायनेमिक। सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक कर सकते हैं। लेट्स गो अगेन। तो ये हमारा इस तरह से स्लाइड का ऑपरेशन है। कोई बुरी लगती है स्लाइड तो उसे डिलीट मार सकते हैं बड़े आराम से। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक कर लिया। अब हम जाते हैं कैटेगरीज़ में। कोई नई कैटेगरी अगर आपको ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लॉथ्स वगैरह के साथ कर लिया था। हालांकि मैं सब कैटेगरीज़ के बारे में भी अभी सोच के चल रहा हूँ, अभी मैंने बनाया नहीं है। तो क्लॉथ्स को हम सब कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कह दिया किड्स वियर, मैंस वियर, वुमेंस वियर, इस टाइप से हम करेंगे। तो दूसरा है ये ब्रांड। अगर आप ब्रांड को ऐड करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में आता है कि कोई ब्रांड और भी है, जैसे अगर मैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता मेरे पास कितने ब्रांड हैं, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लॉथ्स ब्रांड्स। मुझे नहीं पता कितने ब्रांड आते हैं क्लॉथ्स के। तो क्लॉथ ब्रांड्स, वेरी गुड। गूगल, ओके फाइन, वर्किंग। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्लॉथ के ब्रांड ले लिए। लेविस भी आते हैं, लेविस आता है और बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे आते हैं। कहाँ गए? पीटर इंग्लैंड हो गया, वाइल्ड क्राफ्ट भी हो गया। तो पीटर इंग्लैंड के अलावा एक क्या आ रहा था हमारे पास? लेविस का ब्रांड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं लेविस। लेविस आपका किससे रिलेटेड है? मैंने कह दिया भाई हमारा क्लॉथ से रिलेटेड है और दैट्स इट। ओके, माय मिस्टेक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। छोटी सी मिस्टेक होगी इसमें शायद। कैटेगरीज को मैंने अभी शायद इसमें डिस्प्ले नहीं कराया है।
वेट, ओके माय मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक इसके अंदर रह गई है। मैंने ब्रांड वाला जो मैंने अभी थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि ब्रांड को एक पर्टिकुलर कैटेगरी से अटैच करना है, तो वो वाला ऑप्शन मेरा अभी बाकी है थोड़ा सा। तो ब्रांड्स में हम लोग चले जाते हैं, लॉगिन, एडमिन में लॉगिन करते हैं, कैटेगरीज अभी वो ऐड हुआ नहीं है एक्चुअली में। मुझे इस ब्रांड के अंदर जा करके कैटेगरी नेम, मैंने ब्रांड में कैटेगरी नेम मैंने इसमें एक्चुअली में ब्रांड वाली टेबल में इसको रिसेंटली ऐड किया था, इस वजह से ऐसा आ रहा था। तो मैं लेविस करता हूँ, मैंने कैटेगरी को ऐड करने का ऑप्शन नहीं दिया था। नाउ लेट्स सी, नाउ वी कैन ऐड द कोड। ओके माय मिस्टेक, मैंने कोड को फिर से चेंज कर दिया गया। ब्रांड्स, आई डोंट वांट टू डिस्प्ले सच काइंड ऑफ थिंग्स। 1 2 3 4 5, लेट्स सी, गुड। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैंने कैटेगरीज़ में भी एक ऑप्शन डाला है कि आप कैटेगरीज़ को देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट हैं, सो दैट अगर आपकी रेलेवेंट कैटेगरी बना देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर बना दिया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ लेट सपोज मोबाइल्स, और बाद में मुझे अच्छा लगने लगता है यार मोबाइल्स में मैंने कोई प्रोडक्ट तो ऐड कर नहीं रखा है, तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। सो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो आपको यहाँ नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपने कितने अब तक ऐड कर दिए हैं वो सारे नज़र आएंगे। इसके अलावा हम चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट में हमारे पास यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। आप एनी टाइम यहाँ पर प्रोडक्ट का पूरा फॉर्म फिलअप करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैटेगरीज में कैटेगरीज आएंगी, ब्रांड्स में ब्रांड आएंगे, और आप आराम से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 फ़ोटोज़ आप यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर ले सकते हैं, और ये फीचर्स और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि अभी जितने भी ऑर्डर्स हमारे प्लेस हुए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी एक पेंडिंग है, शो डिटेल्स पे जाते हैं। तो ये पहले जैसा ही है, बट यहाँ पर मैंने कैंसिल का रीज़न देने का ऑप्शन डाला है, और इसके अलावा ये मैंने PDF जनरेट करने का ऑप्शन डाला है, जिससे आप एक पर्टिकुलर इन्वॉइस का PDF जनरेट करके किसी को मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जगह तो मैंने ये सब नहीं किया था, बट यहाँ पर मैंने इसमें PDF जनरेट करने का ऑप्शन दिया है। लेट्स सी ये देखने में कैसा लगेगा, वेरी नाइस। तो इस तरह से ये PDF जनरेट हो जाती है, ओके। तो ये हमारा क्या था, इसके कुछ ऑप्शन है। मैं कंफर्म ऑर्डर कर देता हूँ और हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया, ठीक है। कस्टमर्स की लिस्ट है और बाकी चेंज पासवर्ड का ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड, और लॉग आउट का ऑप्शन वैसे यहाँ पर भी है, लॉग आउट करेंगे तो ये हमारे पास हैं हमारे जो भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस यूज़ किए हैं। लेट सपोज मैं क्लॉथ्स पर जाता हूँ तो आप देखेंगे अब लेविस भी आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी हमारे पास लेविस के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट था जिसकी बात कर रहे थे हम। लॉगिन करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं उस बंदे का। मैंने एक ऑर्डर कंफर्म किया है, तो ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे और शो डिटेल करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंफर्म हो गया है और ये हमारे अपने आप से लाइन लिखी हुई आएगी। सो दिस इज़ माय प्रोडक्ट। आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों को कोई सजेशन अगर मुझे देना हो तो आप मुझे दे सकते हैं मेरी वीडियो में कमेंट करके, और अगर आप कोई प्रोडक्ट अपने आप से क्रिएट करवाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट अगर बनवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी। सो हम लोग फिर मिलेंगे इसी के साथ। मैं कुछ और अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ अब जल्दी ही मिलूँगा फिर से एक नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, तब तक टेक केयर, बाय।